हेलो फ्रेंड्स। आज आई एम डॉक्टर परशुराम पवार, आयुर्ज्ञान एकेडमी। आज हम अवयव उत्पत्ति के बारे में सीखेंगे, जो कि एआईपीजीटी में आने के जैसा एमसीक्यू है। सुश्रुत शारीर 4 में इसका विवरण दिया है कि अवयव उत्पत्ति में कौन से धातु भाग लेते हैं। तो ये आज हम सीखेंगे। पहला हो गया अवयव उत्पत्ति सुश्रुत शारीर 4 में यकृप्लीहा, गर्भस्य यकृप्लीहाणव शोणितजौ। यकृप्लीहा की उत्पत्ति रक्त से होती है। देन फुफ्फुस शोणित फेन प्रभवा फुफ्फुसाहा, शोणित के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। उंडुक शोणित के किट्ट के सहारे उंडुक उत्पन्न होता है। देन जिह्वा कफ शोणित मांस से सार भाग से जिह्वा की उत्पत्ति होती है। पेशी यथार्थम उष्मणा युक्त वायु स्रोतांसी धारयत अणुप्रविश्य पेशीतम पेशी विभजते तथा। तो वायु स्रोतस का धारण करके और पेशी में प्रवेश करके पेशीत में प्रवेश करके पेशी की उत्पत्ति होती है। दिन 6 आशय, आशय का अभ्यास करते आशय की उत्पत्ति होती है। सीरा और स्नायु मेद का स्नेह लेके मेदसा स्नेह आदाय सीरा स्नायुत्व आपुणयात सीराणाम तु मृदुपाक स्नायुणाम च ततः खर। तो मेद का स्नेह लेके सीरा और स्नायु की उत्पत्ति होती है। सीराओं का मृदुपाक होता है और स्नायुओं का खर पाक होता है। देन रुक्क रक्त और मेद प्रसादात रुक्क, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से रुक्क की उत्पत्ति होती है। वृषण मांस अश्रु कफ मेद प्रसादात वृषणो, मांस रक्त कफ मेद इनके प्रसाद भाग से वृषण की उत्पत्ति होती है। और लास्ट है हृदय शोणित कफ प्रसादजम हृदय। तो शोणित और कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति होती है। ये ऐसे अवयव उत्पत्ति के बारे में सुश्रुत शारीर 4 में श्लोक दिए गए। अभी हमें क्या करना है कि इनको रिकॉल करना है। ये ध्यान में कैसे रखें, क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखो, अरे वृषण की उत्पत्ति में एग्जैक्ट क्या है, रक्त है, मांस है, कफ है और क्या है, रुक्क में क्या है, रक्त और क्या है। देन हृदय की उत्पत्ति में क्या है, यकृप्लीहा की उत्पत्ति में क्या है। ऐसा आपको 1-2 महीने के बाद क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। तो हमें एंट्रेंस में इसको ध्यान में रखने के लिए और परफेक्शन के लिए हमने क्या कहना है कि थोड़े टेक्निक डेवलप किए। तो हम अभी बताने जा रहे हैं। तो पहला हो गया यकृप्लीहा। यहाँ पे क्या है, गर्भस्य यकृप्लीहाणो शोणितजौ। तो इसको ध्यान में रखने के लिए टेक्निक क्या है, हमें एक रेफरेंस पता है। देखो कि रक्त व स्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो यकृप्लीहा है। देखो, तो ये रेफरेंस की आपको मदद लेनी है कि जो हमें नॉन रेफरेंस है उसकी मदद लेके यकृप्लीहा की उत्पत्ति हमें ध्यान में रखनी है कि रक्त व स्रोतस का मूल स्थान यकृप्लीहा है। तो इनका अभी कोई रिलेशन हो गया। देखो, रक्त व स्रोतस और यकृप्लीहा। तो नेचुरली इस रेफरेंस के सहारे हम ध्यान में क्या रखेंगे कि यकृप्लीहा की उत्पत्ति शोणित से हो गई। ठीक है, तो अभी आपका काम आसान हो गया कि यकृप्लीहा की उत्पत्ति रक्त से क्यों हो गई, क्योंकि रक्त व स्रोतस का मूल स्थान यकृप्लीहा है। देन सेकंड है फुफ्फुस, शोणित फेन प्रभवा फुफ्फुसा। तो इसके भी ध्यान में रखने के लिए हम क्या करेंगे कि शोणित मींस ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, तो लंग में होता है। तो यहाँ पे हमने कोरिलेशन क्या डेवलप कर लिया कि रक्त और फुफ्फुस का हमने कोरिलेशन डेवलप कर लिया कि शोणित का प्यूरिफिकेशन फुफ्फुस में होता है, इसलिए शोणित से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। और दूसरा हमें क्या करना है कि शोणित के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। तो फेन में ध्यान में रखने के लिए हमने क्या किया है, अभी स्लाइड में दे सकते हैं, फेन फॉर फुफ्फुस। तो फ इज इक्वल टू फ, फुफ्फुस का फ और फेन का फ। तो फुफ्फुस की उत्पत्ति शोणित के फेन से। देन नेक्स्ट है उंडुक, शोणित किट्ट प्रभाव उंडुक। अभी इसकी भी उत्पत्ति शोणित से ही हुई है। अभी हमें किट्ट ध्यान में रखना है। तो किट्ट के लिए हम क्या करेंगे, उंडुक अवयव आपको पता है। उंडुक कहाँ पे होता है, पक्वाशय का एक पार्ट है। तो वहां पे क्या होता है, किट्ट जमा होता है। देखो, मल भाग जमा होता है। तो मल भाग यानी किट्ट। तो मल यानी किट्ट भाग अगर उंडुक में जमा होता है, या तो मल का आश्रय स्थान या तो किट्ट का आश्रय स्थान उंडुक है, तो शोणित के किट्ट से उंडुक की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आप तीनों कंपेयर भी कर सकते हैं। क्या तीनों की उत्पत्ति रक्त से हो गई। देखो,
फुफ्फुस शोणित के फेन से, यकृतप्लेहा खाली शोणित से, और उंडुक शोणित के किट्ट से। और उसके लिए हमने टेक्निक क्या यूज किया कि फ फॉर फुफ्फुस फेन से, किट्ट उंडुक, तो रक्त के किट्ट से उंडुक। क्यों? क्योंकि उंडुक में किट्ट जमा होता है। तो ये तीनों आप कंपेयर भी कर सकते हैं। देन जिह्वा, कफ शोणित मांसानाम सारो जिह्वा प्रजाते। अभी इसको ध्यान में रखने के लिए क्या करना है आपको, खाली ये फिगर विजुअलाइज करनी है या तो आपको इमेजिन करनी है, और ये तीन इसके एंटिटी आपको ध्यान में रखनी है, कफ शोणित और मांस। इन तीनों को ध्यान में रखने के लिए एकदम आसान तरीका क्या है, कफ, तो मुख में जिह्वा जहां पे होती है तो वहां पे बोधक कफ का स्थान होता है, तो जिह्वा के आजू बाजू में क्या होता है, बोधक कफ। देन जिह्वा का कलर क्या होता है, रेड कलर, तो रेड कलर इज इक्वल टू शोणित। और तीसरा, जिह्वा कैसा पार्ट है, तो माउसल पार्ट है। देखो जिह्वा माउस से बनी हुई है। तो अभी हमें क्या करना है, ये तीनों को विजुअलाइज करके ध्यान में रखना है कि जिह्वा में आजू बाजू में क्या होता है, बोधक कफ। जिह्वा का कलर क्या है, रेड कलर, तो शोणित हो गया। और जिह्वा कौन सा है, तो माउसल पार्ट है। तो अभी आपको ये पार्ट करने की जरूरत नहीं कि कफ प्लस शोणित प्लस माउस से जिह्वा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यह फिगर आप विजुअलाइज कर लोगे। बोधक कफ इज इक्वल टू कफ, जिह्वा का रेड कलर इज इक्वल टू रक्त, और जिह्वा माउसल पार्ट इज इक्वल टू माउस। तो आपका काम एकदम आसान हो गया कि जिह्वा की उत्पत्ति किससे होती है, कफ प्लस शोणित प्लस माउस के सार भाग से। देन नेक्स्ट है पेशी। यहाँ पे इतना पूछने के लिए इतना स्कोप नहीं है एमसीक्यू पूछने के लिए। यथार्थम उष्मना युक्त वायु स्रोतांसी धारयेत अणुप्रविश्य पिशितम पेशी विभजते तथा। तो उष्मा युक्त वायु स्रोतस का धारण करता है और पिशित यानी मांस, पिशित का अर्थ है मांस, वहां पे प्रवेश करके पेशी की उत्पत्ति करता है। तो ठीक है, इसमें कुछ पूछने के लिए इतना स्कोप नहीं है कि उष्मा युक्त वायु स्रोतस का धारण करके पिशित में प्रवेश करके पेशी की उत्पत्ति करता है। देन आशय में भी कुछ खास नहीं है। आशय अभ्यास योगेन करोति आशय संभव, वारंवार अभ्यास करने से, किसका, वायु वारंवार अभ्यास करने से आशय की उत्पत्ति करता है। तो ये भी आसान है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सीरा और स्नायु, मेदसा स्नेहमादाय सीरा स्नायुत्वम आपनुयात् सीराणाम तु मृदुपाक स्नायुनाम च ततः खर। तो मेद के स्नेह से सीरा के स्नायु की उत्पत्ति होती है, और सीरा का मृदुपाक और स्नायु का खरपाक। तो अभी इसमें मृदुपाक ध्यान में कैसे रखेंगे, सीरा ये मातृज अवयव हो गया, तो मातृज अवयव होने की वजह से वो मृदु होगा, इसलिए उसका मृदुपाक होगा। और स्नायु यह पितृज अवयव है, इसलिए इसका खरपाक होगा। तो आपको खाली एक ही ध्यान में रखना है कि मेद के स्नेह से सीरा के स्नायु की उत्पत्ति होती है। बाकी सीरा का मृदुपाक, स्नायु का खरपाक इजीली आपको ध्यान में रहेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली आपको क्या करना है कि मेद के स्नेह से सीरा और स्नायु की उत्पत्ति होती है। देन रुक्क, रक्त मेद प्रसादात रुक्क। तो यहाँ पे रक्त और रुक्क का हमें रिलेशन फॉर्म करना है, जैसे हमने फुफ्फुस में फॉर्म किया था। देखो कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, फुफ्फुस में, इसलिए फुफ्फुस की उत्पत्ति रक्त से। तो यहाँ पे भी हम रक्त और रुक्क का रिलेशन फॉर्म करेंगे। क्या कि किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, देखो ये आपको पता है। तो इसलिए हमने पहला काम क्या किया कि किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए रक्त एक हमारा कंपलसरी हो गया। और दूसरा क्या करना है, हमें दूसरा रिलेशन क्या फॉर्म करना है कि जैसे हमने वह यकृतप्लेहा में किया था, वैसे यहाँ पे भी करना है कि मेदो व स्रोतस का मूल स्थान क्या है, रुक्क। तो मेदो वानम स्रोतसम रुक्क मूलम वपावनम च। तो आपका ये भी काम आसान हो गया है कि ब्लड फिल्ट्रेशन की वजह से रक्त, और मेदो व स्रोतस का मूल स्थान रुक्क, इसलिए रक्त और मेद के प्रसाद भाग से रुक्क की उत्पत्ति होती है। जैसे यकृतप्लेहा में मैंने बताया कि रक्त व स्रोतस का मूल स्थान क्या है, यकृतप्लेहा। तो यहाँ पे यही रिलेशन फॉर्म करना है कि मेदो व स्रोतस का मूल स्थान रुक्क है, इसलिए रुक्क की उत्पत्ति में मेद भी है रक्त के साथ साथ। तो आपके ये दो भी परफेक्ट हो गए कि रक्त प्लस मेद के प्रसाद भाग से रुक्क की उत्पत्ति। देन रुषण, ये थोड़ा डिफिकल्ट है देखो, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली चार कौन से, इसमें कंफ्यूजन होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। माउस अश्रु कफ मेद प्रसादात रुषणो। तो आपको पहले क्या करना है कि रुषण की उत्पत्ति में चार एंटिटी है, पहले आपको ध्यान में रखना है, तो ही आपको ये रिकॉल कर सकेंगे। और इसके लिए मैंने एकदम आसान ट्रिक बनाई, धातु नंबर 2, 3, 4, रक्त, मांस और मेद, और उसमें कफ ऐड करना है।
तो आप जब भी वृषण की उत्पत्ति रिकॉल करेंगे ना, आपको कुछ नहीं करना है। धातु नंबर 3, 2, 3, 4 एक नंबर को छोड़ देना है, क्योंकि एक नंबर के धातु का और वृषण का वैसे ऐसा रिलेशन नहीं है। देखो रस और वृषण का रिलेशन है क्या? नहीं है। तो धातु नंबर 2, 3, 4 प्लस कफ, ये एकदम आसान तरीका हो गया वृषण की उत्पत्ति ध्यान में रखने का। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। वृषण की उत्पत्ति धातु नंबर 2, 3, 4 प्लस कफ, ये वृषण की उत्पत्ति हो गई। लास्ट में अभी है हृदय, इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा। देखो अरे क्या है, कफ है, रक्त है, क्या मौसबी है? बीच में ही लगता है हमें, अरे हृदय की उत्पत्ति में मौसबी है क्या नहीं, ये कंफ्यूज क्रिएट होता है। देखो तो इसमें भी हमने क्या किया है, ब्लड का सर्कुलेशन। तो हृदय में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसलिए हमने रक्त पहले कंफर्म कर लिया। और हृदय में कौन सा दोष होता है, तो अवलंबक कफ होता है, इसलिए कफ हो गया है। तो शोणित और कफ के प्रसाद भाग से हृदय। तो हमने अभी रक्त का 3 जगह पे रिलेशन दिया है। देखो पहले तो क्या यकृत लिया, दूसरा अभी हमने लास्ट में किया कि इसमें वृषण में, और यहाँ पे अभी किसमें, हृदय में। तो हृदय में भी क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन, इसलिए शोणित, और दूसरा हृदय में अवलंबक कफ होता है, इसलिए कफ। तो आपको रिकॉल करते वक्त क्या करना है कि हृदय को सामने लाना है, उसको आप इमेजिन करेंगे तो पहले उसका सर्कुलेशन इज इक्वल टू रक्त, हृदय में कौन सा दोष है, तो कफ, अवलंबक कफ। ऐसा करेंगे तो आपको हृदय की उत्पत्ति भी इजीली ध्यान में रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवयव उत्पत्ति के संदर्भ में। तो इस पे एमसीक्यू आएंगे, तो ये टेक्निक आप अगर एक बार अगर एक वीडियो एक और बार रिपीट करेंगे तो आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा। तो कि अगर आप श्लोक याद करते तो बहुत ही अच्छा, लेकिन किसी किसी के श्लोक याद नहीं रहते, या तो हमें कम समय में पेपर सॉल्व करना पड़ता है, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आप टेक्निक यूज करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसे हमने काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे डाल के रखे, आप बाकी भी हमारे वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए। हमारी आयुर्ज्ञान एकेडमी है, AIPGT के हम लाइव क्लास लेते हैं, खाली रिकॉर्डिंग नहीं है, तो लाइव क्लास लेते हैं, और वो हमारे इस पे भी अवेलेबल करते हैं। हमने ऐप बनाया है हमारा, और उस पे हमने वो रिकॉर्डिंग में रोज के रोज हम डाल देते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9422254802। व्हाट्सएप पे भी मैम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है आपके लिए, इस पे हम रोज 5-5 MCQ अपलोड करते हैं, तो आपको MCQ प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो आप सर्च में जाके उसको सर्च कर सकते हैं, खाली AIPGT नासिक आपको सर्च में डालना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हमारा वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन।